नमस्कार साथियों गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं ग्रामीण चिकित्सकों के बीच जो 20 दिसंबर 2023 को जो जदयू कार्यालय का घेराव हुआ था, काफ़ी सराहनीय और काफ़ी अच्छा रहा और हमें जल्दी उम्मीद है प्राप्त सूत्रों के अनुसार कि हम लोगों को जल्द ही अच्छे दिन आएंगे और हम लोगों की नियोजन होगा। जिस तरह से हमारे जो एक्टिव लीडर हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिन्होंने जिस तरह से काम किए हैं ग्रामीण चिकित्सकों के हितों के लिए, यह काफ़ी सराहनीय और काफ़ी अच्छा रहा। अब हम उन सभी जो लीडरशिप साथी हैं, जैसे JN मौर्य सर हैं, डॉक्टर अरविंद पंडित हैं, रघुवंश मिश्रा जी हैं, संजय जी हैं, मिथिलेश जी हैं, इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर प्रियरंजन किशोर सर हैं, प्रीति मैडम हैं, इत्यादि जितने जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और साथ साथ बिहार के उन तमाम जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको भी मेरा नमस्कार है, जिन्होंने उस घेराव में साथ दिए हैं, उस बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हैं। वो दिखा दिए हैं कि भाई अब हम लोग भी इकट्ठा हो गए हैं, हम लोग भी अब एक हो गए हैं। अगर हम लोगों की सरकार नहीं मानती है, हम लोगों का समायोजन नहीं करती है सरकार, तो हम भी सरकार के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, उनका भी वोट का बहिष्कार करेंगे। बशर्ते कि एक ग्रामीण चिकित्सक अगर 100 वोट दिलाने का कैपेसिटी रखता है तो 100 वोट काटने का भी क्षमता रखता है। काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा। उन सभी को जो पटना में गए हुए थे जदयू कार्यालय में घेरा, उन सभी को आने वाले जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी थे, उनको मेरा तहे दिल से मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम है। साथियों, हम लोग हुजूम जिस तरह से जुटे हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी जुड़े रहना है। सरकार तक हमारी बातों को गई है, हमारी बातों को सरकार तक ले पहुंची है। सरकार निश्चित ही कोई फैसला लेगी, हम लोगों के पक्ष में फैसला लेगी और हम लोगों को निश्चित ही नियोजन होगा, समायोजन होगा। सिर्फ हम लोग इंतज़ार करें। अगर इस पर कुछ नहीं होता है, फिर रणनीति बनेगा, फिर आगे अगला कार्यक्रम होगा जो आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। और हमारे कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो अलग अलग संगठन से हैं, उनको फूला नहीं समा रहे हैं, उनको न जाने कितना तकलीफ हो रहा है। उनको तो खुश होना चाहिए था कि ग्रामीण चिकित्सक साथी हम नहीं गए तो क्या हुआ, और भी ग्रामीण चिकित्सक गए हैं, मांग किए हैं, बहुत ही अच्छा काम किए हैं। जो अच्छा काम करे उनका नाम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि नहीं, हमारा जो टीम करेगा, हम जो करेंगे, हमारा जो आका करेगा, हमारा जो आका बोलेगा वही सत्य हो, चाहे वो गलत करे चाहे सही करे। यह काफ़ी अच्छी बात नहीं है, काफ़ी निंदनीय यह बात है, काफ़ी दुख की बात है। साथियों, आपको अगर नहीं गए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पैर तो मत खींचिए, कम से कम विरोध तो नहीं कीजिए, क्योंकि धरना प्रदर्शन ही एक ऐसा माध्यम होता है, एक घेराव ही एक माध्यम होता है जो आवाज़ आपको सरकार तक जाती है। बिना धरना प्रदर्शन के बतला दीजिए कहीं कुछ हुआ हो, कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप किसी भी तरह से आप ट्रेनिंग करवाइए, CMED कोर्स करवाइए, सर्टिफिकेट दीजिए, चाहे जो भी काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण दिलवाते हैं। आप नहीं गए उसके लिए भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जा रहे हैं उनका टांग तो मत खींचिए। कम से कम मनोबल तो दीजिए कि ठीक है, आप अपने स्तर से काम कीजिए, हम अपने स्तर से काम करेंगे। यहाँ ऐसे बात बोलते हैं जैसे लगता है कि वो ग्रामीण चिकित्सक है ही नहीं, वो ग्रामीण चिकित्सक का दुश्मन है।
ग्रामीण चिकित्सक नहीं चाहते हैं कि आपका नियोजन हो। बोल रहे हैं कि कटोरा जो है सिक्के लेके गए, भीख मांग रहे हैं। 75 साल का आदमी है, उनको नहीं जाना चाहिए। साथियों, हम समझते हैं कि 75 साल के कोई भी आदमी उसमें नहीं है। जितना भी आदमी है सब 60 साल से कम एज का है। और सभी लोगों का, जो किसी का 55 साल है, 59 साल है, वो अपने लिए कम समय के लिए, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए, आने वाला जो न्यू युवा ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर यह चैनल बनेगा, यह पद सृजित होगा, तो सभी ग्रामीण चिकित्सकों को इसमें फ़ायदा होगा। सब क्रम बाई क्रम सभी लोगों को उसमें मौका मिलेगा सेवा करने का। इसके लिए वो लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और हम तहे दिल से उन तमाम जो लीडर साथी हैं जिन्होंने इस ढंग से आयोजन करते हैं, उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है, फिर रणनीति बनेगा, फिर सरकार के विरोध में हम लोग खड़ा उतरेंगे और फिर हम लोग घेराव में जाएंगे। चाहे जो भी आपका रणनीति बनेगा उसके मुताबिक हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से भी कुछ हमारे ऐसे साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक है, खास करके ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो प्रशिक्षित है, उनको तो कम से कम हौसला अफजाई करना चाहिए। उनको अगर नौकरी करना है, उनको अगर जो है अगर समायोजन करना है, चाहे ग्रामीण चिकित्सकों की भलाई चाहते हैं, तो कम से कम उनका न साथ दे रहे हैं तो हम चुप भी रहना चाहिए। और जो ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, सिर्फ राजनीति करना है, उनको नियोजन से क्या मतलब है, उन तो हमेशा विरोध करेंगे, हमेशा नहीं चाहेंगे कि इन लोगों का समायोजन होगा, इन लोगों का कोई काम बने। दोस्तों, हम लोगों का सिर्फ व सिर्फ मांग है समायोजन हो, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जैसे हो। अगर समायोजन नहीं होती है तो हम लोग भी सरकार के विरोध में हम लोग खड़ा उतरेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। इसीलिए हम तमाम जो प्रशिक्षित खास करके जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि दोस्तों, छीटाकशी नहीं कीजिए, ग्रुप में एक दूसरे पर गलत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाइए। अगर कोई कटोरा मांगा गया है, जो हमारी बहन है, हमारी जो ग्रामीण चिकित्सक है, जो बहन है, जिन्होंने जिस तरह से धरना घेराव में ग्रामीण चिकित्सकों का साथ दिया है, वह काबिले तारीफ है। उस दीदी को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया के सामने आकर के अपनी मांग को रखा, अपनी बातों को रखा, ग्रामीण चिकित्सकों के हितों की बात किया, समायोजन की बात किया, काबिले तारीफ है। तो इस तरह से वो लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और बिहार का तमाम जो लोग हैं यह चीज़ जान गए हैं कि ग्रामीण चिकित्सक अब जागरूक हो गए हैं। मीडिया वाले, कई एक मीडिया कर्मी थे जिन्होंने हम लोगों के मैसेज को पूरा यूट्यूब के माध्यम से स्प्रेड किया है, फैलाने का काम किया है। आज पेपर में भी दोस्तों आप सभी ने पढ़े होंगे, पेपर में देखे होंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन के लेकर के सरकार से मांग की है। तो हमारी बातों को कहीं न कहीं सरकार तक पहुंच रही है और जल्द ही हम लोगों को कुछ होगा। नीतीश बाबू हमारे बिहार के मुखिया हैं, जो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, चुप हैं। लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं, हमें 110% भरोसा है कि हम लोगों के पक्ष में ज़रूर कुछ रिजल्ट घोषणा लेंगे और ज़रूर हम लोग का समायोजन करने का काम करेंगे। साथियों, अगर कोई कटोरा लेता है, अगर कोई सरकार से मांग करता है तो वह गलत नहीं है। कोई भी आदमी मांग करता है तो अपने गार्जियन से मांग करता है, अपने अभिभावक से मांग करता है, अपने मुखिया से मांग करता है। चूँकि बिना मांगे भीख नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने नियोजन के लेकर के, हम लोग रोजी रोटी के लेकर के हम लोग सरकार से मांग किए हैं। तो यह कहाँ से गलत है? आप नहीं गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं गए हैं, उनको भी धन्यवाद, और जो गए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप सभी से पुनः निवेदन करते हैं कि अगर किसी तरह का आपको किसी से परेशानी हो रहा है तो डायरेक्ट आप
फेस टू फेस आप फ़ोन के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन छीटा-कसी मत कीजिए, विरोधाभास नहीं कीजिए, एक दूसरे से तकलीफ़ मत कीजिए। हम सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, हम सभी अलग अलग ज़िला के लोग हैं, अलग अलग प्रखंड के लोग हैं, अलग अलग पंचायत के लोग हैं, लेकिन सभी एक हैं, एक मंच पर है। एक दूसरे को अगर हम लोग जब नज़र के सामने आमने सामने आते हैं तो कितना मान सम्मान के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं। वही फ़ोन के ज़रिए देखते हैं, एक दूसरे पर छीटा-कसी करते हैं, ये दर्शा देते हैं कि हम लोग हैं तो क्या है। तो इस तरह की बातों को नहीं होना चाहिए। और हम पुनः डॉक्टर PR किशोर सर को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ जयंत मौर्य सर को मैं प्रणाम करता हूँ, अरविंद पंडित हैं, जितने हमारे लीडर साथी हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अच्छा से अच्छा काम किए हैं और ग्रामीण चिकित्सकों के हित को लेकर के फैसला किए हैं। उनको तहे दिल से मेरा प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।